जैसा कि आज हम आपको बता दें कि मुमरा में यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर प्रवीण पवार जो यहाँ के मुमरा ब्लॉक अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट के यानी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने यहाँ पर संग्राम जगताप जो राष्ट्रवादी पार्टी अजीत पवार गुट के विधायक हैं, उनके हमेशा कोई न कोई बोल रहते हैं जिसको लेकर उनके वक्तव्य जो होता है विवादों में आता है। तो उन्हीं के एक वक्तव्य को लेकर यहाँ पर आज जो है राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जो गुट है उनके जो मुमरा ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण पवार ने यहाँ पर एक धरना आंदोलन का जो है आयोजन किया था। तो हाँ, यहाँ पर पल्लवी जगताप जो राष्ट्रवादी पार्टी की जो नेता है, जिले की नेता है, मैडम क्या बोलना चाहती हैं जो आए दिन इस तरीके के वक्तव्य जो है संग्राम जगताप की तरफ से दिए जाते हैं। देखिए, ये सरासर गलत है। इस वक्तव्य का मैं धिक्कार करती हूँ, निषेध करती हूँ, क्योंकि उनकी पार्टी हमेशा बोलती है कि हम सेक्युलरिज्म की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। तो अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो आप ही के पार्टी के आमदार बार बार लगातार जातिवादी, दो धर्मों में अगर झगड़ा हो, तेढ़ निर्माण हो, ऐसे अगर वक्तव्य कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि सेक्युलरिज्म सिर्फ आपके लिए बोलने तक का रहा है, लेकिन आप रियलिटी में आरएसएस और बीजेपी को पूरी तरह से सरेंडर हो चुके हो, ये उससे जाहिर हो जाता है। और रही बात उनके बार बार लगातार ये वक्तव्य की, तो जो माहौल आज महाराष्ट्र में है, बहुत ज़्यादा पैमाने पे बारिश हुई है, किसानों की हालत खस्ता है। आप देखोगे महिला अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर जो उनके जो बहुत सारे प्रश्न हैं वो पेंडिंग है। तो इसके ऊपर बात ना करते हुए, उसके लिए कुछ काम ना करते हुए आप आपका प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से ज़ीरो है। तो ये छुपाने के लिए आप ये सारे वक्तव्य करते हो और अपनी जो ओरिजिनल विचारधारा है वो आप बाहर ला रहे हो। मैडम जैसे उनके नेता अजीत पवार है उसके लिए गलती मान लिए थे, नोटिस भी दिए थे, और होता क्या है कोई ना कोई जो है वक्तव्य उनका ऐसा आ जाता है जिससे लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। अजीत दादा बार बार लेटर देने के बावजूद, नोटिस देने के बावजूद अगर उनके आमदार उनकी बातें नहीं सुन रहे, तो ये अजीत दादा को सोचने की बात है कि जिन आमदारों के बलबूते पे मैं ये सत्ता में बैठा हूँ, जो नंबर्स लेके मैं गया हूँ, तो वाकई में वो उनके साथ है या नहीं, ये उनको सोचने की जरूरत है अभी। मैडम हम आपसे थोड़ा जो है पॉलिटिकल बात करना चाहते हैं। जैसे कि आप काफ़ी महीनों से देख रहे हैं कि आप जो है यानी पूरे अपने एरिया की कमान जो है संभाली हुई है। तो क्या माना जाए पल्लवी जगताप इस बार जो दिसंबर जनवरी में मनपा का चुनाव होगा उसमें जो है यानी खुद लड़ेंगी? देखिए, आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के मार्गदर्शन में हम लोग पिछले 9-10 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरी माँ पिछले 27-28 सालों से मुमरा में सोशल एक्टिविस्ट है, काम कर रही है। हमें मौका मिला, अगर आव्हाड साहब ने मौका दिया तो ज़रूर मेरे काम देखकर अगर उन्हें लगा कि मुझे चुनाव के लिए खड़े होना चाहिए तो ज़रूर मैं रहूँगी। ये संविधानिक हक है हर किसी का। नहीं, जैसे कि माता जी आपकी जो है काफ़ी उम्र भी हो गई, वो उस तरीके से भाग दौड़ नहीं कर पाती। अलबत्ता आप ही को जो है देखना रहता है और आप ही जो है समाज के लोगों से, जो आपके क्षेत्र में लोग हैं, उनसे आप कनेक्ट हुई हैं। तो ये लोगों में जो है समाज में भी जो है क्षेत्र में भी आपके यही जो है माना जा रहा है कि इस बार पल्लवी जगताप जो है चुनाव पूरी तरीके से, पूरी तैयारी से लड़ेंगी। इसमें कहाँ तक सच्चाई? आपको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहती हूँ कि मेरे माँ की उम्र हुई है इसीलिए उन्होंने मुझे काम सौंपा है, ऐसा नहीं है। उनका हमारे घर की ये सोच है, ये संस्कार है कि अगर हम किसी को कहीं पे मौका मिला है तो मैं भी खड़ी रहूंगी, मेरी बेटी भी खड़ी रहेगी, मेरा दामाद भी खड़ा रहेगा, मेरा भाई भी खड़ा रहेगा, मेरी बहू भी खड़ी रहेगी। ये जो सो कॉल्ड फैमिलिज्म चल रहा है ना राजनीति में मुमरा के, उसका ये एक करारा जवाब है कि हमारे घर में एक कॉरपोरेटर था ना, तो अभी एक ही है, औरों को भी मौका मिलना चाहिए। सारे पद मेरे ही घर में आए और मैं अकेला ही वार्ड की राजनीति करूं, ये विचारधारा हमारे संस्कार ही नहीं, वो विचारधारा से हम बहुत दूर है, वो हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरी माँ का यही कहना था कि आप अगर यंग हो, आप नौजवान हो, आप काम कर रहे हो तो आप करो, आपको अभी मैं मौका दे रही हूँ। मान लें कि अगर आप जो है नगर सेवक का चुनाव इस बार आप अगर लड़ रही हैं, तो पल्लवी जगताप अपने आप को कितनी जो है कंपटीशन या कितना जो है टक्कर मान? देखिए, मैं कंपटीशन हमेशा खुद से होना चाहिए, तो मैं आज जैसी हूँ उससे और बेहतर
कैसे रहूंगी, या जितना जो मैं काम कर रही हूँ वो रोज मैं कैसे उसको बढ़ाकर लोगों के सामने अपना काम रखूंगी, यही मेरी कोशिश होती है। और हमें एक कहा जाता है कि जब हम किसी की सेवा करते हैं, राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपकी सेवा लोग सभी को दिखती है, आप जो समाज सेवा करते हो वो सबके सामने आती है। तो वही वो सेवा हम जो कर रहे हैं वो बेहतर कैसे हो और उसका बेहतर का नतीजा मुझे क्या मिलेगा ये मुझे पता है, क्योंकि निस्वार्थ सेवा हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे मेरी माँ को आज तक लोगों ने सराहा है, मुमरा और दीवा में सबसे ज्यादा वोट्स अगर किसी को कॉर्पोरेशन में मिले हैं 2017 में तो वो मेरी माँ को मिले हैं। 9100 वोट, 101 वोट उनको मिले थे। तो इससे पता चलता है कि जनता के दिल में हम कहाँ बसते हैं। तो इससे माना जाए कि आप लोगों की जो लोकप्रियता है समाज के अंदर या क्षेत्र के अंदर, जो आप लोगों की चीज़ें हैं, तो माना जाए कि डबल भी जीत हो सकती है। जरूर, अगर लोगों को लगता है कि मैं काम अच्छा कर रही हूँ, अगर उनको मेरी सेवा चाहिए, मेरे हाथों से और सेवा हो उनके, अगर उनकी ऐसी सोच है तो क्यों नहीं। तो जैसा देखा कि ये पल्लवी जगताप जो राष्ट्रवादी पार्टी के नेता हैं, हमसे बात की, और उन्हीं के साथ में हम आपको बता दें कि यहाँ जो राष्ट्रवादी पार्टी की नेता थी चेतना दीक्षित जो है बड़ी नेताओं में उनकी गिनती होती थी और बहुत ही सोशल कार्यों में उनका जो है नाम था। और हमने भी कई बार उनका इंटरव्यू किया है और बहुत ही बेहतरीन जो है, जिसको कहते हैं कि लोगों की जो है उनकी याद जो है लोगों में अभी भी है और अभी भी उनका नाम आता है तो एक उत्सुकता पैदा हो जाती है। तो उन्हीं की बहू है। क्या नाम है मैडम आपका? एडवोकेट अक्षया हस्के। क्या लगता है कि आपकी सास के देहांत के बाद आप जो है पॉलिटिक्स में आई हैं या समाज सेवा में, या उनके साथ में ही आप थी तभी समाज सेवा में जुटी? पिछले 10 साल से मैं शादी करके यहाँ हूँ। तब से मैं उनके साथ में ही रहती थी, उनके साथ उनके जो भी कार्यक्रम रहते थे, जो भी काम रहते थे, हम दोनों मिलके ही करते थे। उनके देहांत के बाद मैं आई हूँ, उनकी जगह चलाने ऐसे नहीं है, हम दोनों ही पहले से ही एक साथ काम करते थे। मैडम, जैसे हम जानते हैं कि चेतना दीक्षित मैडम का बहुत अच्छा स्वभाव था और उनकी बड़ी वैल्यूएशन थी, तो कहीं ना कहीं आपको उसका भी फायदा मिलता होगा। जी ज़रूर। मेरी जो मम्मी थी डॉक्टर चेतना दीक्षित, उनके वजह से बहुत सारे लोग हमें पहचानते हैं। मैं खुद एडवोकेट हूँ, उस तरीके से भी मुझे लोग पहचानते हैं और उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता ही है। डे टू डे लाइफ में जब हम काम करते हैं, कोई काम लेके किसी टीएमसी ऑफिस में जाते हैं, वार्ड ऑफिस में जाते हैं, तो उनके वजह से हमें बहुत फ़ायदा होता है। क्या लगता है मुमरा में जिस तरह की राजनीति इस समय हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा? अभी तो देखिए मुमरा में भी एक नेपोटिज्म का दौर चल रहा है। वो नेपोटिज्म खत्म करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। मुमरा में सिर्फ गटर वाटर मीटर ये इशू नहीं है, एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर काम करना है। तो इस राजनीति में गंदी राजनीति से बदले हम लोग एक अच्छी राजनीति करके समाज को आगे ले जा सकते हैं। उसके लिए सच में आज अलग लोगों की जरूरत है, जिनका एक जज्बा हो, जिनकी एक नई सोच हो। क्या लगता है पल्लवी जगताप अभी युवा है और काफी ऊर्जा है, यानी काम भी करती है, क्षेत्र में जाती है, तो आपके इनके बेहतर फ्यूचर के लिए क्या दिखता है इस बार चुनाव में, इनका क्या लगता है? देखिए वो एक निस्वार्थ भावना से अपना काम करती है, जो उन हमारे घर में जैसे चलते आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, वैसे उनके घर में भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। निस्वार्थ भावना से वो काम कर रही है, तो उसका अच्छा फल उसको जरूर मिलेगा। तो ये थी जो है शिक्षा थी, उन्होंने बताया कि पल्लवी जगताप का जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो हम ऐसे ही पॉलिटिकल की और भी जो जानकारियां हैं, जो चीज़ें हैं, हम उनसे आगे भी बात करेंगे। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।